क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? तो सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ते हैं ये कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो एनीथिंग विच इज अवेलेबल होल कंप्लीटली, कोई भी चीज़ अगर पूरा पूरी अवेलेबल हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटाइजेशन। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? ये पूरा पूरी होना चाहिए। 1e हो गया, 2e हो गया, ये पूरा पूरी, या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो, लेकिन ये क्या होना चाहिए? पूरा पूरी होना चाहिए। जैसे 3e है, ये क्या हो गया? -3। तो ये आपका क्या होगा? अगर ये n तक रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये +n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताइए? -ne। तो ये पूरा पूरी अवेलेबल होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटाइजेशन। ऐसे समझ लीजिए कि अगर जैसे आप घुड़सवारी का बहुत शौकीन है तो आप घोड़े लेंगे तो क्या लेंगे? पूरा पूरी लेंगे घोड़ा, ऐसा थोड़ी कि आधा काट के लेंगे, नहीं, पूरा पूरी लेंगे। तो जो चीज़ें पूरा पूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटाइजेशन। जैसे अगर आप सब्जी लेने गए, टमाटर लिए, तो टमाटर लेंगे तो पूरा पूरी लेंगे, ऐसा थोड़ी कि आधा लेंगे। लेकिन अगर कद्दू रहे तो वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको क्या किया जा सकता है? आधा लिया जा सकता है। तो क्वांटाइजेशन समझ में आ गया? क्वांटाइजेशन मतलब होता है पूरा पूरी। तो ये क्वांटाइजेशन जो होता है मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं। यहाँ ई जो है आपका, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, या तो फिर फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बहुत नाम है इसका। चलिए देखिए, तो यहाँ आपका ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर एक कोई बॉडी है, इसके पास चार्ज बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसके साथ इसके पास क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अब इसको समझना, यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन होता, ठीक, यहाँ क्या लिखते हैं बताइए? Q इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है E + E, तो यहाँ क्या लिखते हैं बताइए? तो 2 लिखते, 2e। अगर इसके पास कितना होता? 3 इलेक्ट्रॉन होता, ठीक, तो इसके पास क्या लिखते बताइए? Q इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? 3e। तो E यहाँ क्या है? फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब इसी टाइप कर करके ये अगर n तक इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ क्या लिखते हैं? तो Q इक्वल टू क्या है? वो आ जाएगा आपका +ne। तो ये फॉर्मूला नहीं है Q इक्वल टू ये +-ne, ये एक्चुअली कंसेप्ट है, ये डेराइव फार्मूला नहीं है, कंसेप्चुअल फार्मूला है ये। तो यहाँ Q क्या हो गया? टोटल चार्ज किसका? इस बॉडी का। यहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव किसके लिए था? प्रोटॉन के लिए था। और नेगेटिव अगर लिखते तो किसके लिए लिखते हम लोग? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ क्या हो जाता है? -e। और दोनों में हम लोग चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, चाहे आपका प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, और जिसका वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया? क्वांटाइजेशन मतलब पूरा पूरी। अब यहाँ जो लिखे स्टेटमेंट को, उसका डेफिनेशन को देखा जाए। डेफिनेशन इसका बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ Q इक्वल टू क्या है बताइए? वो क्या है? Ne है। E क्या है आपका? वो है आपका फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Q क्या है आपका? टोटल चार्ज। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तुम्हारा क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो आपका अवेलेबल है पूरा पूरी 1e 2e, क्या इससे भी छोटा पॉसिबल चार्ज है क्या? हाँ है। जैसे आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन जो बने होते हैं क्वार्क से बने होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो अगर बोला जाए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट मिनिमम पॉसिबल चार्ज, तो आज भी वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो यहाँ लिख दिए हैं आपका कि स्मॉलेस्ट मतलब भी मिनिमम होता है, फंडामेंटल जहाँ से स्टार्ट होते हैं चीज़ें, एलिमेंट्री मतलब भी वही चीज़ें होता है, लिस्ट पॉसिबल सबसे कम, वही जो स्मॉलेस्ट का मतलब है, बेसिक भी यही होता है, फंडामेंटल एलिमेंट्री। तो ये सब जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो इतने तरह के नाम से इसको बोला जा सकता है। तो अब आपको अगर ये बोला जाए कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, तो होगा 1.6 × 10⁻90 कूलम। अगर मिनिमम चार्ज बोला जाए तो यही होगा, बेसिक चार्ज बोला जाए तो यही होगा, स्मॉलेस्ट चार्ज भी बोला जाए तो यही होगा इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो आपके चार्ज है इससे भी मिनिमम पॉसिबल हैं, जैसे के लिए आपका ये हो गया क्या चीज़? क्वार्क्स हो गया। जैसे क्वार्क्स हो गया आपका, तो ये किसके लिए? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बने थे किससे बने थे? क्वार्क्स। देखिए यहाँ, तो जो आपका प्रोटॉन होता है क्या होता है? 1/3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2/3। तो इसको क्वांटाइजेशन नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरा पूरी अवेलेबल नहीं है, 2/3 है, मतलब पॉइंट में है। तो ये जो चीज़ें हैं इंडिपेंडेंटली नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री स्टेट में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको मिनिमम पॉसिबल चार्ज नहीं बोलते हैं इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टीज है और वो है फाइनल आपका, और